इस वक़्त मेरे साथ में जो शिवसेना का जो जिला संगठन है, पूरी तरह से मेरे साथ में यहाँ पर है। सर आप बताएँ कि यहाँ पर जो बनी है, इसके अलावा यवतमाल है, इस वक़्त शिवसेना शिंदे गुट काफ़ी मजबूती से उभर रहा है। तो उसका क्या कारण है? किस वजह से उभर रहा है? एक तो शिवसेना का संगठन मजबूत पूरे महाराष्ट्र में हो गया है। हाँ, नहीं विदर्भ में पहले इतना नहीं था। हाँ, विदर्भ में नहीं था, जी। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का संगठन दिन ब दिन बढ़ता गया, मजबूत होता गया। इसका कारण है कि हमारा जो नेतृत्व है, एकनाथ जी शिंदे, जब ये शिवसेना से बाहर निकले, शिवसेना को लेकर बाहर निकले, उद्धव ठाकरे के नीति के कारण, तो करीब 40 एमएलए और 10 अपक्ष एमएलए लेकर निकले। उसके बाद हमें भी ये उनका भविष्य मालूम नहीं था कि शिवसेना का क्या होगा, कैसे होगा, शिवसेना की स्थिति क्या रहेगी महाराष्ट्र में। लेकिन जैसे वो निकले तो उसके बाद उनका जो सफर चलता गया, मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा और गोवा से मुंबई, और सीधा सीएम पद पर जाके बैठे। इसका कारण भी ऐसा है कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनका और अमित शाह, इनका वरद हस्ता इनके नेतृत्व पे था, शिंदे साहब के। और शिंदे साहब ने वहां से जो बढ़त ली और बढ़ते गए, पीछे कभी हटे नहीं। इसलिए संगठन मजबूत होता गया। इसका कारण कि वो खुद एक सक्षम नेता है, डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हैं। और आनंद दिघे जैसे नेतृत्व में उन्होंने अपना क्या बोलते पाठ पढ़ लिया है। हाँ, इस वजह से शिवसेना वहां से बढ़ती गई। विदर्भ में थोड़ा कम था, लेकिन विदर्भ में दिन ब दिन एक अच्छा ये माहौल बनता गया। और संजय राठौड़ जैसे व्यक्ति का हमें पूरे विदर्भ के अंदर संजय राठौड़ एक कुशल नेतृत्व बना है। और यवतमाल जिले में तो कुछ पूछो मत, यवतमाल जिले में उनके ही नेतृत्व में, उनकी छत्र छाया में शिवसेना की नींव रखी गई, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते आ रहे हैं, और शिवसेना को दिन ब दिन हम बढ़त देते जा रहे हैं। इसलिए सेना मजबूत दिख रही है। और अभी यहाँ पर जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे जो गुट है, वो क्या कर पाएगा? क्योंकि अभी आप बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप, क्योंकि आपका जो फाइट है, महायुति में ही फाइट शुरू हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि शिवसेना यहाँ पर उभर पाएगी या फिर बीजेपी को फाइट दे पाएगी या नहीं? यहाँ पे मुकाबला ही हमारा बीजेपी के साथ है। उबाठा, कांग्रेस या मनसे एकदम शून्य अवस्था में है। उनका इतना कोई प्रभुत्व, वर्चस्व यहाँ दिख नहीं रहा, और आपस में वो लड़ते लड़ते मरे जा रहे। और हमारा मुकाबला जो हो रहा है, यहाँ बीजेपी की सत्ता थी। 25 में से 23 पार्षद उनके चुनकर आए थे, और 23 पार्षदों ने और उनके नगराध्यक्ष ने वनी में जो करना चाहिए, लोगों में जो अपेक्षा, लोगों की जो अपेक्षा थी, उसका अपेक्षा भंग हुआ। कुछ कर नहीं पाए वो लोग। जो योजनाएं देनी चाहिए, सबसे बड़ी पानी की समस्या तो है, उसके अलावा प्रदूषण, सभी बातें हैं। तो हम लोग प्रशासन को ही अच्छे से यहाँ बदल के देना चाहते, काम काम करके दिखाना चाहते। इसलिए अभी हमारी लड़ाई ये बीजेपी के साथ है, और हम यहाँ जरूर मेजोरिटी से चुन के आएंगे। बीजेपी है यहाँ सेकंड पार्टी रहेगी।